नहीं मेरी किन्हें सुनने यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना किस तरह की इसने ये गुफ्तगू की है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह के ये अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं और औलिया कराम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं और बीच में उलमा कराम के ख़िलाफ़ किस तरह ज़ुबान इस्तेमाल की है कि मत मार दी थी जनाब यहूद के उलमा ने। ये मौलवी यानी ये बताना ही चाहता है कि आज मैं जो तबलीग कर रहा हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ जो उलमा कराम है उनको मैंने अटैक करना है, आवाम को बदजन करना है। और यही तरीक़ा मिर्ज़ा कादियानी का रहा है। वो भी, उसे भी पता था कि मुझे जवाब उलमा ने देना है, तो वो बार बार उलमा के बारे में इस तरह की बातें करता रहा है और उसी के रास्ते पर चल के इस तरह की बातें कर रहा है। और देखिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो इसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, छोकरा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अपनी तरफ से यहूद कहते थे ये छोकरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए हैं तो आपकी उम्र तो 54 साल सी, तो क्या 54 साल वाले एक शख्स को क्या छोकरा कहा जा सकता है? इन्हें किस तरह अपनी झूठी तबलीग फैलाने के लिए इस तरह बातें करना। आप सहाबा कराम रिदवान के बारे में जो आप ज़बान इस्तेमाल करते हैं, फ़ुक़हा मुहद्दिसीन के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उस गंदी तबलीग को आगे फैलाने के लिए इस तरह की मिसालें दे रहे हैं। जी उलमा यहूद ने तो मत मार दी थी नबी के मुकाबले में, तो आज मुसलमान है क्या नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफ है या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग कर रहे हैं? जब हमने ये बातें बताई और आवाम को दिखाया कि किस तरह ये इसकी ज़बान खुल गई है, पहले औलिया कराम के ख़िलाफ़ बातें करता था, उलमा के ख़िलाफ़, फिर फ़ुक़हा मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ इसने बातें की और अब नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बातें। तो अब इसके चेले जी उठे हैं इसका दिफा करने के लिए। तो पहले ये कहता हम बाप भी नहीं है, अब ये इसके चेले सारे बाबी बन गए, इसका दिफा करने के लिए उठे। जनाब आपके तो जो बुजुर्गान दीन है उन्होंने तो कलमे पढ़ाए हैं, तो वो तो बड़ी गुस्ताखी थी, ये तो गुस्ताखी नहीं थी। अच्छा कहाँ कलमे पढ़ाए? पहले तो आप ये क्लियर करें ना, आप अब हैं कौन, आपकी ज़बान क्या है, आपका कीदा क्या है? कभी आप ये कह रहे होते हैं कि जनाब आली 1857 से पहले तो कोई ना देवबंदी था ना कोई बरेलवी था, उससे पहले अगर कोई मुसलमान देखने तो हमें देख लो, उससे पहले जितने मुसलमान थे वो मतलब हमारी की तरह थे। तो ये सवाल तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर उन्होंने कलमे पढ़ाए तो आपसे पूछेंगे हम। ठीक है, अब तो ये यकीन करें अपने आप को फखरिया अपने फिरकों के नाम लेते हुए भी डरते हैं कि आगे से कुछ शेर ही न सुना दे कि ना जी कि जी ये केड़ा चा देवबंद ओ एड़ा 1867 में जो बना था मदरसा, उससे पहले दुनिया में कोई देवबंदी नहीं था, वो अली भाई ने बताया हुआ है। और अच्छा बरेलवी है, वो जो मंजुल इस्लाम 1896 में बना था, उससे पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं था, आप वो वाले हैं। तो उससे पहले वाले मुसलमान देखने हैं तो आप हमें देख लें। जी दोस्तों, आपने देखा यानी किस तरह की ये फिराड है। एक तरह आप ये कहते हैं कि 1857 से पहले कोई देवबंदी नहीं था और उससे पहले कोई बरेलवी नहीं था, अगर उससे पहले कोई थे तो वो हम जैसे मुसलमान थे। भाई ये जिनके बारे में आप कहते हैं उन्होंने कलमे पढ़ाए हैं, वो ये तो उससे पहले के हैं। ये तो फिर आपसे पूछना चाहिए, आप कह रहे हैं कि वो हम जैसे मुसलमान थे और आप अटैक दूसरों पर करते हैं। यानी आप कोई एक मौक़िफ़ तो अपनाए ना, आप हैं कौन, फिर हम आपको जवाब दें। और आप तो कहते मैं इल्मी किताबी हूँ, तो इल्मी किताबी होने का मतलब ये कि भी सनद लाओ। आप कहते कि सारी जो जितनी ये कहानियां घड़ी गई हैं, तो जो करामात है उनको आप कहानियां कहते हैं। अगर इस तरह की कोई बात है उसको आप बार बार उछालते हैं। अब इसकी सनद तो लाए ना, कलमा जी चिश्ती, उस वक्त चिश्ती बोला भी जाता था कि नहीं बोला जाता था। हम कहते हैं आज अगर कोई ये कलमा पढ़ता है वो काफिर है। और ये जो उनकी तरफ मंसूब ये सारा झूठ है। वो अपने आप को चिश्ती कहलाते नहीं थे, वो तो संजरी कहलाते थे। नंबर 2, अगर उन्होंने कलमे पढ़ाए तो कोई दुनिया में तो कोई बंदा होगा ना जो चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाला हो, कोई तो बंदा होगा ना। अब मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया, कितने उसके फॉलोअर्स हैं, कितने उसके मानने वाले हैं ना दुनिया में, मोहल्ले गलियों में फिर रहे हैं। और जिसकी ये मिर्जा भी सपोर्ट करता है। जब उलमा कराम कादियानी के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे होते हैं, तो ये उन पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये बाहर से फंडिंग लेते हैं, पैसे लेते हैं, हालांकि ये भी इसका झूठ है। तो मेरे भाई अगर उन्होंने कलमे पढ़ा है तो दुनिया में कोई तो बंदा दिखाओ जिसने ये कलमा पढ़ा हो। फिर कहते नहीं जी हम औलिया कराम पर हम फतवा नहीं लगाते, हम इन किताबों के बारे में कहते हैं कि इन किताबों की प्रिंटिंग रोक दें। हम कहते हैं हाँ ये रोके जनाब। सबसे पहले जो आपके सामने किताब है कुरान पाक के नीचे मिशकातुल मसाबी, इसमें आपने ये कहा है कि इसमें ऐसी हदीस है जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है उसमें।
تو سب سے پہلے آپ اس کی پرنڈی کو رکوائیں جو آپ کے سامنے ہے. اور بخاری میں آپ کہتے ہیں کہ بخاری میں نبی علیہ السلام کی گستاخی، تو آپ ان کی پرنڈی کو رکوائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف آپ نے پروپیگنڈا کیا، آپ نے جھوٹ پھیلایا ہوا ہے. اگر رول ایک ہونا چاہیے، قانون ایک ہونا چاہیے. آپ تو کہتے ہیں ایسی کتابوں کو آپ چوراہے پر رکھ کے آگ لگا دیں. آئیں، پھر ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، آئیں آپ جن عبارات کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ گستاخانہ عبارات ہیں، ہم ان کو آگ لگاتے ہیں. ذرا آپ بھی آئیں نا. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ایسی روایات ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی گستاخی، پھر آپ اس پر بھی عمل کریں. آپ کے سامنے قرآن پاک کے نیچے مشکات المصابیح ہے، 3 جلد، اس میں آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے. اس بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ پھر آپ منسوب کریں محدثین کے بارے میں کہ محدثین نے نبی علیہ السلام کی اس طرح گستاخی کی ہے. امام بخاری نے وہ گستاخی لکھی کیوں؟ ایک قانون اپنا ہے، ایک طریقہ اپنا ہے. میرے بھائی، عوام کو دھوکہ نہ دیں. اللہ کے ولیوں نے اگر نعوذ باللہ کلمے پڑھائے ہوتے تو دنیا میں لاکھوں ان کے ماننے والے، کوئی تو پڑھ رہا ہوتا. کوئی بھی نہیں پڑھا. اس کا مطلب یہ سارا جھوٹ ہے، فریب ہے. آپ علمی کتابیں ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ کوئی سند نہیں پیش کرتے ہیں، آپ کوئی اس کی دلیل نہیں پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی تھی نہاوند میں، یا سارت الجبل، اس کو آپ نہیں مانتے. اتنی بڑی کرامت کو آپ نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، حالانکہ آپ کے بابا جی البانی اس کو حسن کہہ چکے ہیں. لیکن باوجود کرامت تھی، شان تھی، اس کا آپ انکار کر دیتے ہیں. اپنے طور پر کہتے ہیں جس کی سند نہیں ہے. تو اس واقعے کی کیا سند ہے آپ کے پاس؟ اس کتاب کی کیا سند ہے آپ کے پاس؟ لوگ چھاپتے رہے، اس کی کیا سند ہے آپ کے پاس کہ یہ ان کی کتاب ہے؟ دوستو، صرف یہ دھوکہ دے رہا ہے، عوام کو یہ لوٹ رہا ہے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہاں یہ رافضیت اور قادیانیت پھیلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.